चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो परसेंटेज का है। इसको स्टार्ट करते हैं। हम पिछले तीन टॉपिक्स को हम कर चुके हैं। बेसिक अलजेब्रा, रेशियो प्रॉब्लम्स, प्रोपोर्शंस भी हमने कर लिए थे। आज हम परसेंटेज करेंगे। और मैथ का पोर्शन ऑलमोस्ट 50% से अबव हमारा हो चुका है। इसके बाद एक दो टॉपिक्स हैं, कुछ में एज प्रॉब्लम्स हैं। और आपके प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन वगैरह होगा, मीन मोड मीडियन होगा। तो बस यही चीजें आपकी रह गई। ठीक है जी, परसेंटेज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परसेंटेज में जब आपने जाना है, तो परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं कहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। जब हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जो चीजें फेस करनी पड़ती है, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होती है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो। वहां पे ऑफ लिखा होता है। ऑफ का मतलब, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो ऑफ का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आना है, चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वाली जो स्टेटमेंट है, या जहाँ पे ये वर्ड्स आप पढ़ेंगे, उसका मतलब है कि इक्वल्स टू लगना है। यहाँ पे इक्वल्स टू की बात हो रही है। और जहां पे भी आप परसेंटेज का साइन देखेंगे, ठीक है, वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे परसेंटेज है, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20% है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैलकुलेटर से नहीं कर रहे, मोबाइल से नहीं कर रहे। तो 20% को आप रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? 20 × 1/100। ठीक है। कुछ इस तरह से आप करेंगे, जीरो जीरो से कट जाएगा, टू वन जार टू, टू फाइव जार टेन, तो ये 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो फिर आप सिंपल इसको भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में कमीशन हमें अलाउ नहीं करता कि हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, दैट इज वाई हमें बेसिक लॉजिक चीजें देखनी पड़ती हैं कि हम किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 24 इज 18? ठीक है, अब देखो, परसेंट का मतलब है, परसेंटेज की साइन की बात हो रही है। ऑफ का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है 24 को। इज का मतलब है कि इक्वल्स टू है किसके? 18 के। ठीक है जी। व्हाट, व्हाट का मतलब है कि ये एक्स है। परसेंटेज का मतलब है कि ये परसेंटेज का साइन आएगा। ऑफ का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 24 के साथ। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, स्टेटमेंट को आपने लिखना है, व्हाट का मतलब है एक्स। व्हाट हमने फाइंड करना होता है हमेशा एक्स परसेंट ऑफ, एक्स परसेंट है, परसेंट का मतलब आएगा 1/100। एक्स परसेंट ऑफ का मतलब है फिर मल्टीप्लाई, एक्स परसेंट ऑफ 24। इज का मतलब है इज इक्वल टू 18। ठीक है जी। ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी। ये इस तरह से बनेगी। और जब आप इसको मतलब कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 75। कैलकुलेटर से कर लें या इसको सिंप्लीफाई कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि एग्जाम में आपने सिंप्लीफाई करना है, तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि आप चीज़ों को कट करके करें। जिस तरह के टू से पहले कट कर लें। ठीक है, जिस तरह के ये 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 5 इज 10। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। 2 टाइम 6 इज 12, और 2 टाइम 25 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे 6 टाइम, 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 9 इज 18। ठीक है जी। 2 1 जार 2, और इसको कुछ इस तरह से आगे अब आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 75 के करीब आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट परसेंट इज 3 रेशो, सॉरी 3/12? कहता है कौन सी परसेंट है जो 3/12 होगी? वट परसेंट। तो वट का मतलब है यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है। और परसेंट का मतलब है कि 1/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू 3/12। ठीक है।
तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, x इज इक्वल टू 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको कर लें कि 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, और ये आ जाएगा 2 टाइम 2 इज 4, 2 5 जार 10, और 2 1 जार 2, 2 25। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, ये डी वाला इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐड किए हैं। मैंने जो है ना बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया है, फिर मीडियम और फिर हाई, मतलब थोड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो आज हम सारे तो नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वट इज 10% ऑफ 350? अब देखो उसमें कहता है वट, वट का मतलब है कि एक्स है, इज का मतलब है इज इक्वल टू है 10, 10 आ गया, परसेंटेज का साइन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा 1/100 के साथ। ठीक है, और किसका है, ऑफ आ गया 350। ठीक है जी, इसको अगर आप करें तो ये 0 0 से कट गया, ये 10 10 से कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 35। ये इसका आंसर है जी। जहां पे किसी बच्चे को नहीं समझ आएगा काइंडली मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज 50% ऑफ 25? तो सॉरी 250, ये भी सेम उसी की तरह है। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन इजी हैं मैं एक एक कॉन्सेप्ट उसका करवाऊंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझसे फिर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75? अब वो कहता है कि 25 इज का मतलब है इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट का मतलब है एक्स आ जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब है 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, और ऑफ का मतलब है क्रॉस, और इसके बाद 75। ठीक है जी, ये कुछ बनेगा आपके पास, और इसको अगर हम जो अरेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को, तो ये बनेगा 25 × 100 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, तो इसका आप कर लो कि 25 टाइम 1 इज 5, 25 से 3, तो ये आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। और 100/3 को जब आप करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा आपके पास 33.33%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमने निकालनी थी, तो ये इतना परसेंट इसका, ये भी इसका आंसर है जी। व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 इज 3/10? अब वो कहता है कि आपने परसेंटेज बतानी है किसकी, 3/10 की। इज 3/10 मतलब 3/10 एक नंबर है, और उसकी परसेंटेज आपने बतानी है कि 3/5 उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वट, वट का मतलब है एक्स, मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू 3/10। देखो क्वेश्चन किसी तरह का भी हो, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बेसिक और देसी तरीका बता दिया ना, कि व्हाट की जगह पे एक्स लिखना है, परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिखना है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है, आपने बस स्टेटमेंट को रीड करना है, और आपने उसी फॉर्मूले के थ्रू अपनी इक्वेशन बना लेनी है। जब आप इस देसी फॉर्मूले से अपना काम कर लेंगे ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि परसेंटेज बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे देखेंगे डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट पैटर्न से कराया हुआ है, आप लोगों ने पहले भी माशाल्लाह पढ़ा होगा, अवैस ने पढ़ा हो सकता है, ठीक है, फातिमा आपने भी पढ़ा हो सकता है, लेकिन हर टीचर का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो मुझे ये इजी लगता है, इसलिए मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ, और ये मेरे फिंगर टिप्स पे भी है, क्योंकि मैंने शायद हमेशा से इसी क्वेश्चंस के थ्रू अपने काम को चलाया। ठीक है जी, अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 5 × 100। ठीक है, और ये डिवाइड किसके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 × ये वाला 3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 और ये 3 कट गया, उसके बाद ये 0 और ये 0 कट गया, तो 5 टाइम 10 इज कितना हो गया, 50। अब देखो वैल्यूज कितनी ज्यादा थी। ठीक है, वैल्यूज इतनी ज्यादा थी, मैंने उनको सिर्फ क्रॉस सिंप्लीफिकेशन के थ्रू अपना आंसर निकाल लिया, तो हमारा आंसर है 50%। ठीक है जी।
जी बेटा, गलती तो मेरे तरीके से भी हो सकती है क्योंकि इंसान है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वी आर डूइंग दिस मेथड और इससे गलती नहीं होगी। तो इट इज अ यू नो गेम ऑफ लक एंड गेम ऑफ माइंड एज वेल। पेपर में इतने आसान क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। आपकी किस्मत है। अगर आप उसने सीधा सीधा परसेंटेज पूछ लिया तो अगर आपने ये मेथड किए हुए तो आप उसमें एक नंबर ले लेंगे। अगर उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो आपके 3-4 मिनट ज़ाया हो जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और उसके बाद आप कहेंगे कि यार छोड़ो इस क्वेश्चन को, अगला करते हैं, बाद में देखेंगे, और वहां पे आपका ये नंबर लूज हो जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात। व्हाट इज 5% ऑफ 20%? तो ये बड़ा ही सिंपल है। x इज इक्वल टू 5 × 1/100 मल्टीप्लाई बाय 20 × 1/100। ठीक है जी। तो ये जीरो, सॉरी ये जीरो नहीं कटेगा, ये जीरो इस जीरो से कटेगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। ये फाइव से कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/100। 1/100 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.01% बनता है ये आंसर है जी इसका। अच्छा जी, आगे वो कहता है इफ 80% ऑफ जेड इज 200, वट इज 70% ऑफ जेड? अब देखो, सबसे पहले तो आपने इतनी स्टेटमेंट के अंदर से z की वैल्यू निकालनी है। फिर उस z की वैल्यू को आपने 70% निकालना है। दो काम आपने यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो पहला काम हम यहाँ पे करते हैं कि 80% ऑफ 80 × 1/100 ऑफ कितना? ऑफ का मतलब होता है x, z आ जाएगा एज इट इज और 200 आ जाएगा। ठीक है जी। ये इक्वेशन बनी, यहाँ से आप ये जीरो जीरो से काट देंगे। उसके बाद आप 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, और ये हो जाएगा 4 टाइम 2 इज 8/5, सॉरी, ठीक है, 4/5 है जो बेटा, ये हो जाएगा 4/5 इंटू जेड इन इज इक्वल टू 200। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा 250। ठीक है, ये खाली z की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आपने भी सॉल्व करना है। अब 250 का हमने 70% निकालना है। x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है जी, ये इसका सेकंड स्टेप है। ये जीरो जीरो से कट गया। उसके बाद ये 10 25 से हो गया। ठीक है जी। तो 7 × 25 इक्वल्स टू कितना बनता है? 175। ये इसका आंसर है जी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.25? अब वो कहता है कि भाई कौन सी फ्रैक्शन है जो इसके इक्वल है। अगर आप इसको लिखें, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.2? तो 0.20 को आपने डिवाइड, अच्छा, जब आपके पास एक और चीज होती है, जब आपके पास 0.00 में वैल्यू होती है ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना, आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हो। जितनी वैल्यू होती है ना 0 पॉइंट के बाद, उतने जीरो लगा देते हो नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं इसको अगर 100 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आंसर क्या बनेगा? ये इक्वेशन बन जाएगी 20/100 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब 20/100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/100 के साथ। ठीक है बेटा, ये जीरो जीरो से कट गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1/500। ठीक है, 1/500 जो है ना, ये इक्वेशन है, इसके इक्वल है। ये 0.25 इसके इक्वल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में वो कहता है इन अ क्लास ऑफ, अब देखो पीछे मैंने बिल्कुल सिंपल सादे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन में वो कहता है इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 65 स्टूडेंट्स की,
20% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, और एक ये इंफॉर्मेशन है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, कहता है बताओ कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, फेल इज इक्वल टू कितने परसेंट स्टूडेंट है क्लास में फेल हुए, 20%, 20 इंटू 1/100, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, इसकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये जीरो जीरो से कट गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, और 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 13 इज 65। तो आंसर क्या आ जाएगा, फेल की रेशो आ जाएगी 13। ये इसका आंसर है जी। बस बड़े दिल भेज रहे हो, क्या बात है बेटा, इतना आसान पहली दफा सुना है कोई पढ़ा रहा है। खैर, आगे चलते हैं बेटा। कोई नहीं, ऐसा कभी कभी बीच में ट्विस्ट होना चाहिए ना, बच्चों को नींद नहीं आती फिर। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वो कहता है आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70%, 70% डिक्रीज के बाद द वैल्यू ऑफ 550 विल बी, टोटल वैल्यू है 550 रुपये। कहता है कि इसका 70% ऑफ करना है, तो बताओ कितनी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 70% ऑफ 550 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। ये हमने बताना था ना उसको। ठीक है, तो इसकी अगर आप कैंसिलेशन करो, इधर से ये कट गया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जनाब, कुछ आप कैंसिलेशन इसकी करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 355 के करीब करीब इसका आंसर आएगा। 355 के करीब इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, लेकिन 350 इसका आंसर नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू फ्रॉम 550। तो आप 550 में से जब 355 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा अराउंड अबाउट, सॉरी 385 है ये 385 बनेगा। कर लेना इसको यार कैलकुलेशन इसकी, तो ये 165 इसका आंसर बनेगा, जो कि ये बनता है। ठीक है,